हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। फ्रेंड, पार्ट की स्टार्टिंग वहीं से हुई थी जहाँ पर प्रीवियस पार्ट फिनिश हुआ था। ज़ारा को चोट लगती है, फ़तह उसकी हेल्प के लिए जाता है। फ़तह को इस तरह से ज़ारा की केयरिंग करते हुए देख अकीला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। उसके अंदर जेलसी का लेवल बढ़ते ही जा रहा था। ज़ारा जब अकेला को देखती है कि वो गुस्से में है, तब वो फ़तह से कहती है, नहीं, तुम्हें इतने ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं लगी है, मैं ठीक ठाक हूँ। बट आगे ज़ारा को रोते हुए दिखाया जाता है क्योंकि वो अपनी मॉम को उस वक्त बहुत ही ज़्यादा मिस कर रही थी। वो अपनी सारी बातें कहकर अपना दिल हल्का करना चाह रही थी, लेकिन मॉम उसका कॉल रिसीव नहीं करती है। ज़ारा और भी ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है। जहाँ पर ज़ारा को संभालने के लिए टीचर आती है। टीचर ज़ारा को इतनी स्ट्रेस में नहीं देख सकती थी, क्योंकि कुछ भी हो, ज़ारा दिल की काफ़ी अच्छी है। टीचर को अच्छे से मालूम है कि ज़ारा कभी गलत नहीं कर सकती है। जहाँ पर वो ज़ारा को समझाती है कि वो अपनी मॉम के लिए इतना ज़्यादा परेशान ना होए, मॉम ने उसके लिए कुछ अच्छा ही डिसाइड किया होगा। ज़ारा कहती है, आपकी बातों से मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिली है, थैंक यू सो मच। ज़ारा की मॉम ने ज़ारा को अच्छा फ्यूचर देने की कोशिश की थी, इसी वजह से उन्होंने दोबारा शादी की थी, जहाँ पर उनकी स्टेप डॉटर उन्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी। स्टेप डॉटर का कहना था कि ज़ारा उन लोगों के साथ नहीं रहेगी। मॉम उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो ज़ारा से बात करना चाह रही है, लेकिन स्टेप डॉटर नहीं देती है। काफ़ी रिक्वेस्ट के बाद वो सेलफ़ोन देती है बात करने के लिए। अपने हस्बैंड को आता हुआ देख करके ज़ारा की मॉम कॉल को कट कर देती है और ऐसा रिएक्ट करने लगती है मानो वो किसी और से बात कर रही थी। फ़तह ने ज़ारा और टीचर की बातें सुन ली थी। टीचर के आने पर फ़तह उन्हें थैंक्स बोलता है कि ज़ारा की ऐसी कंडीशन में उन्होंने उसे सपोर्ट किया। टीचर का कहना था फ़तह से कि ज़ारा बहुत ही अच्छी लड़की है, दिल की बुरी नहीं है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, हमेशा उसे संभाल कर रखना और अपनी फ्रेंडशिप कभी भी ज़ारा से ख़त्म मत करना। अगले सीन में विलियम, हैरी, इवन फ़तह भी सब के सब ज़ारा को लेकर के काफ़ी टेंस में थे, क्योंकि ज़ारा की रेपुटेशन को फ्लोई ने तो बर्बाद ही कर दिया। तभी वहाँ पर एंट्री होती है राइसा की। राइसा कहती है कि वो इन सारे मैटर में ज़ारा की हेल्प कर सकते हैं, लेकिन ऐसे ही वो हेल्प नहीं करेगी, इसके बदले में उसे कुछ चाहिए। फ़तह पूछता है, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए? जिस पर राइसा उसे कहती है, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस अगले 2 वीक्स के लिए तुम्हें मेरे बॉयफ्रेंड की तरह ट्रीट करना है, और यूँ कहा जाए तो मुझे डेट करना। जिस पर फ़तह कहता है, डील कुछ ज़्यादा ही बकवास वाली नहीं है। जिस पर राइसा कहती है, डील ज़ारा के बारे में है, तो आई थिंक तुम्हें मेरा काम कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भी तुम्हारे जैसा बॉयफ्रेंड पाना चाहती हूँ ना। फ़तह मान जाता है, डील डन, लेकिन इन सब के बारे में तुम्हें किसी से बताना नहीं है और ज़ारा की हेल्प करनी है। अनफॉर्चुनेटली मोहन उधरी से गुजर रहा था और वो सारी बातें सुन लेता है जहाँ पर फ्लोई का भी नाम इन्वॉल्व हो रहा था, जिसकी वजह से मोहन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। वो फ़तह को वार्न करता है, ऐसी कोई भी हरकत मत करना जिसकी वजह से मेरी गर्लफ्रेंड की इमेज बर्बाद होए। अकेला रेडी शेडी हो रही थी, लेकिन वॉशरूम से उसे कुछ अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। वो जाकर देखती है तो काफ़ी शॉक में, क्योंकि ज़ारा वहाँ पर सोने की तैयारी जो कर रही थी। जिस पर अकेला कहती है, ओह माय गॉड, सच में कि तुमने मेरी बातों को सच मान लिया? अरे पगली, मैं तो तुमसे मजाक कर रही थी। एक्चुअली फ़तह ने मुझे सब कुछ बता दिया है, मैं तो बस तुम्हारे साथ थोड़ा सा मजाक कर रही थी। तुम्हें यहाँ पर सोने की ज़रूरत नहीं है, तुम भी मेरे साथ मेरे बेड पर सो सकती हो, चलो। जिस पर ज़ारा अकेला को थैंक्स बोलती है। इधर मोहन फ़तह से कहता है कि यहाँ पर बात करना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे CCTV कैमराज हैं, तो इसीलिए चलो मैं बताता हूँ कि हमें कहाँ बात करनी है। अगले सीन में सारे बॉयज़ को वॉशरूम में दिखाया जाता है, जहाँ पर मोहन कहता है, ये सेफ जगह है, यहाँ पर किसी ने भी कोई भी CCTV कैमराज को नहीं लगाया। तो बताओ तो मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में क्या कह रहे थे? राइसे से भी रहा नहीं जाता है और वो भी उन लोगों के साथ अंदर आ जाती है। मोहन फ़तह से कहता है, तुम्हारे बारे में तो मैंने बहुत कुछ सुन लिया है, लेकिन अब तुम्हारी बकवास सुनने की और ज़्यादा क्षमता नहीं रहेगी मुझसे। चलो डील डन करते हैं। अगर इन सब के बीच में फ्लोई का नाम आया तो पनिशमेंट तो उसे मिलेगी, लेकिन हाँ, अगर फ्लोई ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है तो याद रखना, जिस ज़ारा के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, उसे मैं अपनी गर्लफ्रेंड बना लूँगा। डील डन करते हो कि नहीं? फ़तह किसी भी कंडीशन में ज़ारा की इमेज को सेव करना चाह रहा था। इसी वजह से फ़तह मोहन के इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और साथ ही सारे स्टूडेंट से भी कहता है कि इन सब के बारे में सीक्रेट रखना है। तभी वहाँ से क्लीनर बॉय जाता है और सारे बॉयज़ को देख करके वो खुद भी हैरान था, इतनी रात के तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? जिस पर मोहन कहता है, एक्चुअली वो क्या है ना, किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, बस हो गया, हम जस्ट यहाँ से जा रहे हैं। जिस पर क्लीनर बॉय कहता है, मैं तुमसे नहीं पूछ रहा हूँ, उस लड़की से पूछ रहा हूँ, वो यहाँ पर क्या कर रही है, जबकि ये बॉयज़ का सेक्शन है। जिस पर राइसा सॉरी कहती है, मैं बाय मिस्टेक आ गई, एक्चुअली हमारी टीम की कुछ बातें चल रही थी ना, उन्हें सुनने के लिए। आगे हैरी और विलियम दोनों परेशान थे कि अगर इस कॉम्पिटिशन को मोहन जीत गया तो पता नहीं आगे ज़ारा के साथ क्या होने वाला है। ज़ारा की तबीयत ख़राब थी, जहाँ पर अकेला उसकी केयरिंग करती है। अकेला बाहर जाने वाली थी, ज़ारा उसे रोकती है, इतनी रात के तुम्हें नहीं जाना चाहिए, वरना तुम्हें भी पनिशमेंट मिल सकती है जैसे कि मुझे मिली थी। इस पर ज़ारा कहती है, ओए क्या बोल रही हो, मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए जाना चाह रही हूँ।
और कोई नहीं है जो मुझे रोक सकता है, कहकर वो ज़बरदस्ती ज़ारा को साइड में करके निकल जाती है। लेकिन सामने से टीचर आ जाती है। कहाँ जा रही हो? जिस पर ज़ारा कहती है बाहर। इस पर टीचर कहती है क्या तुमने टाइम देखा है? स्कूल के भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन है, फॉलो करना सबकी जिम्मेदारी है। जिस पर अकेला कहती है अभी 5 मिनट्स लेफ्ट है मिस, 10 बजे का टाइमिंग है ना, तो क्या मैं जा सकती हूँ? टीचर मना करते हैं। जिस पर ज़ारा बहाना बनाने लगती है एक्चुअली मैं कहीं पर जाने वाली नहीं थी, मैं तो बस वॉक कर रही थी अपनी फ़िटनेस के लिए। अपनी फ़िटनेस को मेंटेन रखना सबसे इम्पॉर्टेंट काम है जो कि मैं करती हूँ। टीचर भी अकेला को कोऑपरेट करती है। कुछ टाइम के बाद ज़ारा अकेला से कहती है बस इसी रीज़न की वजह से मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए मना कर रही थी। जिस पर अकेला कहती ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था ना। कोई बात नहीं, आज मैं फ़ातिहा से नहीं मिल सकती हूँ। दिन कोई बात नहीं, कल मॉर्निंग में मिल लूँगी। अच्छा बताओ मुझे सोना कहाँ है? हटो भी, ज़रा मैं ही सो जाती हूँ। एंड गुड नाइट बोल करके वो वहीं पर सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग सारे स्टूडेंट को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मोहन और फ़ातिहा के बीच में क्या कंपटीशन लगा है। बस उन्हें लग रहा था कि ये एक नॉर्मली रेस है। राइसा फ़ातिहा के लिए काफ़ी खुश थी, इसी वजह से वो फ़ातिहा के लिए ही चेयरअप किए जा रही होती है, जिसे देख करके सारे स्टूडेंट भी शौक में थे। अकेला बोल पड़ती है ओए तुम्हारी चेयरअप की ज़रूरत नहीं है फ़ातिहा को, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, मैं चेयरअप कर दूँगी, तुम्हें ज़रूरत नहीं है चेयरअप करने के लिए। फ़ातिहा और मोहन के बीच में रेस स्टार्ट हो जाती है, जहाँ पर काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद दोनों टारगेट को कंप्लीट करते हैं एक ही टाइम पर और एक ही फ्लैग को लेकर के। राइसा फ़ातिहा के लिए चेयरअप कर रही थी, जिस पर अकेला को एक बार फिर से बोलना पड़ता ओए मना किया ना तुम्हें फ़ातिहा के लिए चेयरअप करने के लिए, मैं हूँ उसकी गर्लफ्रेंड, मैं चेयरअप कर लूँगी। अकेला फ़ातिहा के लिए चेयरअप करती है कि फ़ातिहा जीत जाए और फाइनली होता भी वैसे। दोनों बॉयज़ एक ही टाइम पर जीत जाते हैं, इसी वजह से उन्हें नेक्स्ट वाले लेवल को पार करना पड़ता है। नेक्स्ट वाले स्विमिंग रेस में भी दोनों अनफॉर्चुनेटली एक ही साथ जीत जाते हैं, जिसकी वजह से ये डिसाइड नहीं किया जा सकता था कि कौन विनर है। इसी वजह से उन्हें थर्ड गेम में पार्टिसिपेट करने के लिए कहा जाता है। थर्ड वाले राउंड में तो ऐसा फील हो रहा था कि अकेला मानो एनर्जी ड्रिंक पीकर आई हुई हो। वो फ़ातिहा के लिए बहुत ज़्यादा चेयरअप करती है। फ़ातिहा और मोहन के बीच में रेस स्टार्ट हो जाता है, जहाँ पर मोहन चीटिंग करना स्टार्ट कर देता है। वो फ़ातिहा को पुश करता है, जिसकी वजह से टीचर को इस गेम को बंद करना पड़ता है, क्योंकि टीचर का कहना था कि ये गेम ईमानदारी से खेलना चाहिए, इस तरह से चीटिंग करके नहीं। आगे जब अकेला को पता चलता है कि फ़ातिहा ने ये सारा स्टैंड सिर्फ़ और सिर्फ ज़ारा के लिए किया है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फ़ातिहा उसे समझाता है कि वो क्यों कर रहा है ऐसा ज़ारा के लिए, क्योंकि ज़ारा उसकी दोस्त है और वो ज़ारा के लिए अच्छा सोच रहा है। जिस पर अकेला फ़ातिहा से कहती है कभी मेरे लिए तो तुम्हें स्टंट लेने का मौका ही नहीं मिला ना, मेरे बारे में जब भी बात करने का आता था तो तुम अपने डैड से इतना ज़्यादा डरते थे। आगे दिखाया जाता है कुछ गर्ल्स को जो कि कान लगाई हुई रहती हैं, और फ़ातिहा और अकेला की बातों से उन्हें समझ में आता है कि मोहन और फ़ातिहा के बीच में जो कंपटीशन हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ ज़ारा की वजह से हो रहा है। अगले सीन में अकेला और मोहन की अनफॉर्चुनेटली एक बार फिर से मुलाकात हो जाती है। इनकी मुलाकात कभी भी अच्छी नहीं रहती है, हमेशा किसी न किसी रीज़न पर ये लोग फाइटिंग करते रहते हैं। और आज भी अकेला को अच्छा रीज़न मिल गया था, जहाँ पर वो मोहन को अच्छा वाला सबक सिखाती है। वैसे तो मोहन बहुत ही ज़्यादा डेयरिंग बाज है और सारे बॉयज़ में सबसे नंबर 1 है, बट जब से अकेला यहाँ पर आई है मोहन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। किसी लड़की से वो डरता नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर वो अकेला की बातों से डर रहा था। मोहन अकेला से कहता है क्या तुम्हें जेलसी हो रही है कि फ़ातिहा ये सारा स्टैंड ज़ारा के लिए कर रहे हैं, तुम्हारे लिए नहीं? जिस पर अकेला मोहन से कहती है व्हाट द हेल, क्या बकवास भरी बातें कर रहे हो? देखो फ़ातिहा मुझसे प्यार करते हैं, मुझसे प्यार करती हूँ। हाँ माना हम दोनों के बीच में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम फ़ातिहा के बारे में कुछ भी बोलते रहोगे। मेरा और ज़ारा का कोई कंपेयर नहीं है। आगे ज़ारा टकराने वाली थी, लेकिन सही टाइम पर फ़ातिहा आ करके उसे बचा लेता है। वो ज़ारा से कहता है कि आगे वो ज़रा ख्याल रखे चले, क्योंकि हर बार वो थोड़ी उसे बचाने के लिए आएगा। ज़ारा को खुद भी तो खुद की हिफाजत करने आनी चाहिए ना। ज़ारा अपसेट होकर के वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में मोहन को दिखाया जाता है। मोहन जल्दी प्रिंसिपल ऑफिस में नहीं जाता था, लेकिन आज वो प्रिंसिपल ऑफिस में बैठा हुआ था, साथ ही सर से सॉरी भी कह रहा था। सर कहते हैं क्या सच में मोहन तुम मुझसे सॉरी कह रहे हो? इस पर मोहन कहता है हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैंने रेसिंग में जीतने के लिए चीटिंग की। इस पर सर कहते हैं तुम्हें बताने की ज़रूरत नहीं है, सारे स्टूडेंट ने देखा है जिस वक्त तुम चीटिंग कर रहे थे। तब यहाँ पर मोहन सर से सॉरी कहता है कि नेक्स्ट टाइम वो ऐसी गलती नहीं करेगा। आगे हैरी और विलियम दोनों ही ज़ारा को सेफली उसके रूम तक ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, लेकिन रास्ते में बहुत सारी लड़कियां ज़ारा को पकड़ कर घसीट लेती हैं। इसी लड़की की वजह से हमारे स्कूल में ये सब हो रहा है, वरना मोहन और फ़ातिहा एक दूसरे से कभी नहीं लड़ते, लेकिन इस लड़की की वजह से देखो आज दोनों में कितनी ज़्यादा लड़ाई हो रही है, वो भी इस बात पर कि किसकी गर्लफ्रेंड बनेगी। विलियम को भी काफ़ी बुरा लगता है और ज़ारा को भी काफ़ी बुरा लगता है। ज़ारा जैसे तैसे करके अपने आप को रूम में लॉक करती है और रोने लगती है कि आखिर ये सब उसी के साथ क्यों हो रहा है, उसने किसी का क्या बिगाड़ा जो आए दिन उस पर नए नए इल्ज़ाम लगते हैं। आगे अकेला फ़ातिहा से मिलने के लिए जाती है, जहाँ पर
वो फ़ादर से कहती है कि वो ज़ारा के लिए ऐसा स्टंट ना ले, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। जिस पर फ़ादर कहता है कि ज़ारा के लिए उसे ये करना पड़ेगा, नहीं तो बार बार मोहन इसी तरह उसे टीज़ करते रहेगा और मोहन की गर्लफ्रेंड भी, जो कि मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आगे जब फ्लोई को उन दोनों के कंपटीशन के बारे में पता चलता है, तब यहाँ पर वो तो अच्छी वाली क्लास लेती मोहन की कि विदाउट उसकी परमिशन मोहन ने इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया है, और मोहन को अच्छी वाली डांट भी सुनाई पड़ती है। मोहन जाने से पहले फ्लोई से कहता है कि ये सब वो उसके लिए कर रहा है, वरना उसकी इमेज खराब हो सकती है। आगे दिखाया जाता है अकेला को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि बार बार वो फ़ादर और ज़ारा को इग्नोर करने की जितनी कोशिश कर रही है, उतना ही वो दोनों एक दूसरे के क्लोज आए जा रहे हैं। इसी वजह से अकेला रोते हुए ज़ारा से कहती है कि प्लीज़ वो उसकी लाइफ से दूर चली जाए। ज़ारा रोते हुए अकेला से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज़ ऐसा मत कहो, मैं कहाँ जाऊँगी। अकेला कहती है, कहीं पर भी जाओ, बस फ़ादर से दूर हो जाओ। आई थिंक मैं तुम्हें सजेशन दे रही हूँ, तुम इस स्कूल को छोड़ दो। आगे टीचर फ़ादर को बताते हैं कि उसकी मॉम का कॉल आया है, उसकी मॉम उनसे बात करना चाह रही है। फ़ादर काफ़ी खुश था कि वो अपनी मॉम से काफ़ी टाइम के बाद बात करेगा। इधर ज़ारा बेचारी कुछ ना करने के बाद भी वो इतनी बुरी तरीके से फंस चुकी थी कि अकेला के फोर्स करने की वजह से फाइनली वो आ चुकी थी प्रिंसिपल मैम के पास, जहाँ पर वो रिक्वेस्ट करती है कि बस वो अपनी क्वालिफिकेशन को यहीं पर स्टॉप करना चाह रही है। फ़ादर अपनी मॉम से बात करके काफ़ी खुश था। बाद में उसे मालूम पड़ता है कि उसकी मॉम दूसरे प्लेस पर शिफ्ट होने वाली है, जिस पर फ़ादर को काफ़ी बुरा लगता है। वो अपने डैड से कहता है कि डैड ऐसा मत करो, मॉम जहाँ पर है वहीं पर रहने दो। डैड नहीं सुनती, जिसकी वजह से गुस्से में फ़ादर टेलीफोन उठा करके फेंक देते हैं, जिस पर सर कहते हैं, ओहो बस लास्ट पीस बचा था, तुमने इसका भी उद्घाटन कर ही दिया। बाद में जब फ़ादर को रियलाइज़ होता है कि उसने गलत किया, देन वो सर से सॉरी कहता है। सर कहते हैं, बस तुमने काम ख़त्म कर दिया बेटा, आई थिंक अब तुम्हें जाना चाहिए, जाओ ज़रा, मैं इसे हैंडल कर लूँगा। फ़ादर अपनी मॉम को लेकर के काफ़ी टेंशन में था। वो ऑफिस के सामने से जा रहा था, जहाँ पर वो ज़ारा की बातें सुन लेता है कि ज़ारा इस स्कूल से निकलने के बारे में सोच रही है। टीचर उसे मनाते हैं कि वो इतनी बड़ी गलती ना करे, अभी तो जस्ट थोड़े दिनों पहले उसका एडमिशन हुआ था और इस तरह से वो निकल जाएगी। ज़ारा अपसेट होकर के बाहर जाती है। वो डिसाइड कर चुकी थी कि वो वहाँ से भाग जाएगी, लेकिन बाद में उसे अपने मॉम के साथ किया हुआ प्रॉमिस याद आता है कि मॉम ने कहा था कि वो खुद उसे लेने के लिए आएंगी। तो इसी वजह से ज़ारा रोते हुए स्टॉप हो जाती है। सीन ये से कट होता है और अगले सीन में टीचर को दिखाया जाता है, जो ज़ारा के रिलेटेड ज़ारा की मॉम को पूरी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही थी कि ज़ारा यहाँ से जाना चाहती है। मॉम का कहना था कि मेरी लाइफ इतनी बुरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई है, मैं अपनी बेटी को इन सब में घसीटना नहीं चाहती हूँ, इसी वजह से मैं जब तक परमिशन न दूँ ज़ारा को वहाँ से जाने मत देना। ज़ारा रो रही थी, जहाँ पर फ़तह उसे हक करता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सबके लाइफ में ऐसी प्रॉब्लम्स आते हैं, लेकिन उनका डट कर सामना करना चाहिए, ना कि इतना कमज़ोर होना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली अकेला वहीं पर थी। उन दोनों को एक बार फिर से देख करके वो भड़क पड़ती है और ज़ोर से चिल्लाती है एक बार फिर से ज़ारा को कि वो उसके प्यार को उसे छीनना चाह रही है। वो ज़ारा के बारे में बहुत बुरा भला भी बोलती है, जबकि ज़ारा अकेला को समझाने की कोशिश ही कर रही थी। अकेला ज़ारा से कहती है, क्या तुम्हें मैं हाफ माइंडेड देखती हूँ? ऐसा तो बिल्कुल भी सोचना नहीं, मेरा दिमाग प्रॉपर तरीके से वर्क करता है। ये सारी हरकतें मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हारी, ज़रा दूर रहो मेरे बॉयफ्रेंड से। तभी किसी के आने की आहट सुनाई में आती है, जिसकी वजह से फ़तह दोनों लड़कियों का हाथ पकड़कर वहाँ से लेकर के चला जाता है। वो सही टाइम पर वहाँ से चले गए थे, जिसकी वजह से टीचर उन्हें पकड़ नहीं पाए थे। फ़तह ने ज़ारा को टाइटली होल्ड करके रखा हुआ था, जिसे देख करके अकेला ज़ारा से कहती है कि आई थिंक अब तुम्हें अपने हाथों को हटा लेना चाहिए। एंड वैसे भी मैं तुम्हें सच में एक्सप्लेन कर दूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, ज़रा इससे दूर रहने की कोशिश करो। एंड बाय द वे फ़तह, तुम इतनी ज़्यादा टेंस में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या कोई बात है जो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो? जिस पर फ़तह काफ़ी अपसेट और रोते हुए बता देता है कि उसकी मॉम की वजह से वो इतना ज़्यादा परेशान है।